स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। सपा मुखिया अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले प्रदेश को बचाने के लिए सांसद पद का त्याग किया, विधानसभा में रहकर प्रदेश वासियों के लिए करेंगे संघर्ष। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे राकेश टिकैत का सरकार पर बड़ा आरोप, कहा किसानों की जमीन लूटकर उद्योगपतियों को देने की हो रही है साजिश। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर संसद में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। एक और बड़ी अपडेट, सपा प्रत्याशी का पर्चा निरस्त करना लोकतंत्र की हत्या, चौधरी बिजेंद्र का बड़ा बयान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे एमएलसी चुनाव, गाजीपुर में भोलानाथ ने लिया पर्चा वापस, सपा ने मदन को प्रत्याशी बनाने का किया ऐलान। एक और बड़ी अपडेट, फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर बरेली में बवाल, दरगाह आला हजरत से उठी बैन करने की मांग। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे चुनाव जीतने के बाद अब ओम प्रकाश राजभर को साधने में क्यों जुट गई बीजेपी, क्या डरा रहा है पूर्वांचल के आंकड़े। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। सपा मुखिया अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले प्रदेश को बचाने के लिए सांसद पद का त्याग किया, विधानसभा में रहकर प्रदेश वासियों के लिए करेंगे संघर्ष। दरअसल दोस्तों, लोकसभा सीट आजमगढ़ से इस्तीफा देने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को सोशल मीडिया पर अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि प्रदेश के लिए उन्होंने आजमगढ़ सांसदीय सीट छोड़ दी और करहल से विधानसभा में मौजूद रहने का मन बनाया है। उन्होंने कहा है कि संघर्ष के लिए त्याग जरूरी है, इसके चलते ही उन्होंने ऐसा किया है। बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव 2019 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ सीट से सांसद चुने गए थे। 2022 के विस चुनाव में उन्होंने करहल विस सीट से चुनाव लड़ा और विधायक बन गए। बता दें इसके बाद से ही ये चर्चा आम हो गई थी कि अखिलेश आजमगढ़ की सांसदी छोड़ेंगे या करहल की विधायकी। बता दें कि इसके लिए उन्होंने 2 दिन पहले जिले का दौरा भी किया था और पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर वार्ता भी की थी। इसके बाद उन्होंने मंगलवार को लोकसभा के स्पीकर से मिलकर आजमगढ़ सांसदीय सीट से इस्तीफा सौंप दिया। बता दें कि बुधवार को सोशल मीडिया के माध्यम से अखिलेश ने आजमगढ़ सीट छोड़ने के कारण को स्पष्ट करते हुए अपनी पोस्ट में लिखा कि प्रदेश को बचाने के लिए उन्होंने सांसद पद का त्याग किया, करहल से विधायक के रूप में विधानसभा में मौजूद रहकर प्रदेश वासियों के हक में संघर्ष करेंगे। बता दें कि प्रदेश की सियासत को लेकर अपनी रणनीति स्पष्ट की। उन्होंने जनपद वासियों के सभी 10 सीटों पर पार्टी की जीत दर्ज कराने के लिए धन्यवाद भी दिया। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर इस प्रकरण पर अपना मत रखने के साथ ही आजमगढ़ ही से नहीं बल्कि प्रदेश की सियासत को लेकर अपनी रणनीति भी स्पष्ट की है। बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा है कि संघर्ष के लिए ये त्याग जरूरी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि विधानसभा में उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों ने हमें नैतिक जीत दिलाकर जन आंदोलन का जनादेश दिया है। इसका मान रखने के लिए मैं करहल का प्रतिनिधित्व करूंगा और आजमगढ़ की तरक्की के लिए भी हमेशा वचनबद्ध रहूंगा। महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष के लिए ये त्याग जरूरी है। चलिए अगली खबर, राकेश टिकैत का सरकार पर बड़ा आरोप, कहा किसानों की जमीन लूटकर उद्योगपतियों को देने की हो रही है साजिश। दरअसल दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि किसानों की जमीन लूटने की पूरे देश में साजिश हो रही है। बता दें कि मंगलवार को नितरहाड़ के टुटवा पानी में प्रस्तावित फील्ड फायरिंग रेंज के रद्द करने की मांग को लेकर आयोजित 2 दिवसीय विरोध प्रदर्शन के प्रारंभ के अवसर पर यहां टिकैत ने यह आरोप लगाया। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित टिकैत ने आंदोलन कर रहे लोगों का समर्थन करते हुए कहा कि देश भर में किसानों की जमीन लूटने की साजिश चल रही है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए देश भर में बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। अपनी जमीन को बचाने के लिए जिस प्रकार यहाँ के आदिवासी समाज के लोग पिछले 28 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा है कि आदिवासियों के इस संघर्ष में वो पूरी तरह सहयोग करने को तैयार हैं। टिकैत ने कहा है कि वर्तमान में सरकार किसानों को मजदूर बनाने पर तुली हुई है। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि किसानों की जमीन लूटकर वहां बड़े बड़े उद्योग बिठाया जा रहा है और इस तरह एक तरफ उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है जबकि दूसरी तरफ किसानों को मजदूर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में किसानों की हालत काफी खराब हो गई है। किसानों की फसलों की कीमत देने के लिए सरकार तैयार नहीं है, परंतु किसानों की जमीन औने पौने दाम पर रात के अंधेरे में भी खरीदी बेची जा रही है। उन्होंने घोषणा की कि इस किसान विरोध नीति के खिलाफ देश भर के किसान एक साथ तमाम देश भर में वैचारिक आंदोलन चलाएंगे जो किसान आंदोलन से भी बड़ा होगा। चलिए अगली खबर, ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी पर संसद में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। दरअसल दोस्तों,
विपक्षी दल ने बुधवार को दूसरे दिन भी ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ संसद में विरोध प्रदर्शन जारी रखा। बता दें कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दल इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं क्योंकि ये आम व्यक्ति को प्रभावित करता है। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस विधायक बुधवार को संसद की गांधी प्रतिमा के सामने अलग अलग तख्तियां लेकर एक तीर्थ हुए। बता दें कि तेल की कीमतों में इजाफे के बाद विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप राज्यसभा के 2 स्थगन हुए। कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल और तृणमूल कांग्रेस के डोला सेन सहित विपक्षी सांसदों द्वारा मामले पर चर्चा के लिए स्थगन की मांग के बाद उस सदन में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। चलिए अगली खबर, सपा प्रत्याशी का पर्चा निरस्त करना लोकतंत्र की हत्या, चौधरी विजेंद्र का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह ने कहा है कि एमएलसी पद के सपा प्रत्याशी और निवर्तमान एमएलसी जसवंत सिंह यादव का पर्चा निरस्त करना लोकतंत्र की हत्या है। ये प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ धोखा है। बुधवार को विजेंद्र सिंह ने पत्रकारों से कहा है कि वो खुद भी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में 13 बार नामांकन कर चुके हैं, लेकिन इस तरह प्रस्तावकों के आधार पर नामांकन निरस्त नहीं किया गया। उन्होंने कहा है कि करीब 3500 मतदाताओं को अवैधानिक रूप से भाजपा सरकार के दबाव में प्रशासनिक अधिकारियों ने मतदान से वंचित किया है, जिसका बदला प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य आने वाले समय में देंगे। जिन मतदाताओं ने विधानसभा चुनाव में प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के दम पर प्रचंड बहुमत पाया, उन्हीं को ही धोखा दिया और डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर पर कीमत बढ़ाकर पहला तोहफा दिया है, जिसकी निंदा करते हैं। बता दें कि पूर्व सांसद ने कहा है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव के समय घोषणा पत्र में आम जनता को 300 यूनिट, किसानों को सिंचाई मुफ्त, राशन कार्ड धारकों को अनिवार्य मुफ्त राशन देने का ऐलान किया था। चलिए अगली खबर, एमएलसी चुनाव, गाजीपुर में भोलानाथ ने लिया पर्चा वापस, सपा ने मदन को प्रत्याशी बनाने का किया ऐलान। दरअसल दोस्तों, विधान परिषद सदस्य के चुनाव में बुधवार को गाजीपुर में सपा के प्रत्याशी भोलानाथ शुक्ला समेत 2 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिया। भाजपा प्रत्याशी और अधियारा के प्रधान मदन यादव आमने सामने है। बता दें कि पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव मैदान से बाहर होने पर समाजवादी पार्टी ने मदन यादव को ही उम्मीदवार घोषित कर दिया है। चलिए अगली खबर, द कश्मीर फाइल्स को लेकर बरेली में बवाल, दरगाह आला हजरत से उठी बैन करने की मांग। दरअसल दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स को लेकर देश भर में हलचल है। उधर फिल्म को रिलीज के बाद से ही कई राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। वहीं यूपी के बरेली जिले में फिल्म में रोक लगाने की मांग की जा रही है। दोस्तों, दरअसल दरगाह आला हजरत परिवार ने पूर्व मंत्री संतोष गंगवार और विधायक अरुण कुमार से मिलकर फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। उन्होंने कहा है कि कश्मीर फाइल्स देश के हालात को प्रभावित कर रही है। बरेली में अमन बनाए रखने के लिए कश्मीर फाइल्स पर रोक लगाने की मांग की।